जी वीडियो में वही देख रहा हूँ अभी। चीप डोमेन से वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती, डोमेन डॉट कॉम ही हम लेंगे। चीप होस्टिंग, हाँ जी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी तो कंट्रोल नहीं करेगी। बट आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, कौन सा पहले दिन आपके पास बड़े लोग आना स्टार्ट हो जाने हैं, तो ग्रो स्टार्टिंग के लिए काफ़ी है। एज यू ग्रो अपने आप अपग्रेड करते जाना। वेबसाइट बना के उसका इंटरफेस कैसे तैयार करते हैं, तो दानिश वही तो अभी तुमने वर्डप्रेस सेटअप किया है, अब आगे उसका इंटरफेस भी करेंगे। जैसे शॉपिफाई के डिज़ाइन की हमने काम किया था डिज़ाइन पे, वैसे इस पे भी करेंगे। 9 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो बना के शेयर किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो क्वालिटी क्वालिटी का इशू आ रहा है। वालेकुम सलाम। टैक्स सेटअप जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं अगर कोई हाइपिंग प्रोडक्ट है और अगर आप टैक्स उसके अंदर ही चार्ज करना चाहते हो, लेकिन यूजली टैक्स जो होता है ना वो जो कस्टमर है उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम लोग कवर कर रहे होते हैं बट हम डिस्प्ले नहीं कर रहे होते सामने। करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि ऊपरी कंट्री वाइज टैक्स कैलकुलेशन होगी। मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि हम बायर किससे डोमेन होस्ट लें। जी जी मैं बताता हूँ दानिश, आज बताता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। क्या हम पेड प्लान के थ्रू वर्किंग रिपीट कर देंगे, क्लियर नहीं था हुआ। पेड प्लान के थ्रू वर्किंग रिपीट कर देंगे, किसके पेड प्लान के थ्रू। उसके बाद सर ड्रॉप शिपिंग इज पेड, ईबे के लिए कोई फ्री ऐप नहीं है जो 1-2 मंथ फ्री काम करे। ट्रायल्स मिलेंगे, फ्री वाला मुश्किल है। सर फाइवर पे जब बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं होते हैं तो क्लाइंट के नाम किसी कैसे हासिल किया जाता है रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले। तो मोबाइल के ऊपर क्लाइंट का नाम ऐसे ही नजर आ रहा होता है अगर आप मोबाइल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो आमिर। और अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो फाइवरलेटिक्स पर लास्ट लास्ट जो लेक्चर था उसमें फाइवरलेटिक्स के नाम से एक आपको वेबसाइट दिखाई थी जिसमें गिग की रैंकिंग का पता लगता है। उनकी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन अगर आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लो तो हर क्लाइंट का नाम आपको नजर आएगा। सर एक क्लाइंट आया था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा गाइड कर दें। जी मुझे बता दीजिएगा। सर डोमेन होस्टिंग की, सर जो लास्ट लेक्चर में लास्ट पे आपने बताया था। अच्छा वो पेड वाला, वो मैं रिपीट कर देता हूँ सर। जो फ्राइडे को क्लास में वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना बताया था फ्री और डोमेन होस्टिंग के थ्रू, थोड़ा बता देंगे इफ पॉसिबल। सर हम वीडियो बताऊंगा, मैं वीडियो वो बता दूंगा, फिर रिपीट करेंगे तो फिर लेक्चर काफ़ी निकल जाएगा।
जैम लोकल होस्ट के लिए है ना, वो तो अब लोकल, अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर वेबसाइट बनानी है तब जैम आता है। मैंने आपको लाइव ही सेट करा दी थी। जी, फाइबर आप मोबाइल में भी रखें और लाजमी रखें, ताकि ऑन द गो भी आपको पता चलता रहे। तो वो तो मस्ट है ना, आपको मोबाइल में तो ऐप करनी ही करनी है, फाइबर की भी अबर की भी। है, क्यों नहीं है अली। वर्डप्रेस बायर फ्रेंडली है। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीएमएस वर्डप्रेस है। अब नहीं सर, अब शॉपिफाई क्या। फाइवरलेटिक्स है, फाइवरलेटिक्स मैंने लाल 5FIVALYTICS ऐसे करके होगा, गूगल पे लिखे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा करेंगे अब नहीं है वर्डप्रेस, अब शॉपिफाई। नो, नो वे। शॉपिफाई ई कॉमर्स डेडिकेटेड है, इजी टू यूज है, लोग इसलिए इसकी तरफ धड़ाधड़ जाते हैं क्योंकि कोई भी नॉलेज के बगैर बंदा उस पर वेबसाइट बना सकता है। वर्डप्रेस भी जो जो कुछ कर सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन हर हर चीज इसके ऊपर भी होती है। बट शॉपिफाई इसलिए बूस्ट कर गया है कि वो डेडिकेटेड ई कॉम के लिए बना है, वहाँ पे डेवलपर्स एप्स भी ई कॉम की बड़ी अच्छी अच्छी बना रहे हैं, बट एक्सपेंसिव है। और जो एक्सपेंसिव ऑप्शन पे नहीं जाते वो लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं इसके अल्टरनेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका फुली बायर फ्रेंडली है। आपकी साइट बनी हो, बायर को नहीं पता ये वर्डप्रेस पे बनी है, शॉपिफाई पे बनी है। तो ये सिर्फ बनाने के लिए है दोनों। जी, रिएक्ट बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अभी तक उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, एसईओ वाइज और इस तरह से। वन पेजर पे ज्यादा काम कर रही है ना वो। स्पीड अच्छी आती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। अ, वीडियो जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, बस अभी अपलोड होने लगी है। कोई बात नहीं। एक्सेल, एक्सेल में बनेगा मशहूर। वर्ड पे तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी जाएगी आपसे। एक्सेल पे इजी हो जाएगा। सर, ई कॉमर्स के लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं फेसबुक पे, ई रोजगार, ई कॉमर्स बैच 1 ग्रुप 2। बैच 1 ग्रुप 2, इसी बैच की बात कर रहे हैं। नहीं, हो नहीं सकता। रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो रिकॉर्डिंग्स होंगी। जी बरकत, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस।
जी जी, अफजल साहब भी होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग्स होंगी, सारे शेयर हो नहीं सकते। हमारे साथ कौन सा कौन की, हम बहुत ज्यादा कुछ हमसे प्रॉब्लम है कि हमें अलाउ नहीं कर रहे और उधर कर रहे। सारी रिकॉर्डिंग्स है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट से अब तक जितने लेक्चर उन्होंने दिए हैं सारे के सारे उनके ग्रुप में पड़े हुए हैं। आर यू श्योर? आयशा और सिद्रा दो लोग आप ये बात कर रहे हैं? आप उस ग्रुप में भी हैं? आप लोग कैसे उस ग्रुप के अंदर हैं? मैं पता कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रुप के अंदर उनको लेक्चर्स अलाउ हो रहे हो, क्योंकि वो अफसर साहब खुद भी नहीं दे सकते। वो तो रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट से हो रही होती है, और मैनेजमेंट अगर करेगी उसको अपलोड रहने देगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये नहीं मुझे समझ आ रही कि कैसे हो सकता है, ये बराबर मैं पता कर लूंगा। नहीं, मैंने क्यों डिलीट करवाना है यार? ऐसा हो नहीं सकता। अगर उन्होंने किए हैं तो फिर मैं भी आपको अलाउ करवा दूंगा। वो तो मतलब फिर मुझे भी अलाउ होना चाहिए ना। तो वो इस तरह का मेरा नहीं ख्याल, अगर ऐसा होता तो वो फिर हमें भी जरूर अलाउ करते। चलें, पता कर लूंगा मैं। अभी तक 100 लोग भी नहीं आए, 20 मिनट वेट कर चुके हैं हम लोग, और अभी स्टार्टिंग में ही जहाँ पे वर्डप्रेस की बेसिक्स हमने सेट की थी, वहीं पे इन लोगों ने रह जाना है। तब क्या करे बंदा। बहरहाल, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा स्क्रीन शेयर हो जाए तो स्टार्ट करें हम लोग। हो सकता है मौसम अच्छा है और लाइट इंटरनेट सब ऑफ हो गया है। अजीब बात है। लेकिन वहाँ मेरे काफी तूफानी बारिश आई है आज, सुना है मैं, मतलब सुबह सुबह जो है ना, ज्यादा इसका था। अह, जी, मैं लॉगिन करके दिखाने लगा हूँ, और बस स्टेप्स बताता जाऊंगा, क्योंकि बना तो सकते नहीं हम लोग दोबारा से। और वैसे भी ये मैं ना वीडियो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर शेयर कर दूंगा। दूंगा जी मुल्तान में। सर अब वो देखते हैं फिर क्या है। तो नीचे तो मौसम भी अच्छा है। मौसम अच्छा है, चलें जिधर धूप है वहां पे वो इधर देख लें। यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा नजर आएगा। तो देखिए, आज क्लास भी होगी, साथ साथ मौसम भी इंजॉय करा रहा हूँ मैं आपको। मेरे ख्याल नजर ही नहीं आ रहा होगा मौसम तो आप लोगों को। नहीं, अभी नहीं हो रही, अभी रुकी हुई है। वैसे मौसम अच्छा है, अभी रुकी हुई है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। ये आयशा, मेरे मेरे पास सक्सेस पता नहीं उसकी होगी या नहीं होगी, मैं देख लूंगा, मैं पता करा लेता हूँ उसका। मैं ट्रेनर से डायरेक्ट पूछ लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, तो पता करा लेता हूँ। तो जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अवार्ड स्पेस के ऊपर हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की तरफ जा रहे थे, और वर्डप्रेस डॉट कॉम क्या होता है, डॉट ओआरजी क्या होता है, मैंने उसके बारे में बताया। और उसके बाद फिर मैंने वर्डप्रेस जो है डॉट कॉम
wordpress.org का स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करते हुए वेबसाइट अपनी जो है वो सेटअप की। और वो मैंने कहाँ से सेटअप की, मैंने कहा wordspace.com एक साइट है, वहाँ उसके थ्रू हम लोग सेटअप करने लगे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये लोग हमें फ्री में होस्टिंग देते हैं, डोमेन भी मिल जाएगी, तो हमारा गुजारा हो जाएगा, हम लोग चीज़ें सीख सकेंगे। और जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट प्रॉपर बनानी है उनको मैं अभी अभी बता दूंगा इसके बाद कि पेड किस तरह से परचेज करनी है और आप उसको लेके कैसे चल सकते हो, डोमेन होस्टिंग। सो जिन्होंने भी परचेज नहीं करनी वो फ्री में अपनी अपनी वेबसाइट चाहिए सबको, क्योंकि जो मैं करवाऊंगा वो साथ साथ आप लोगों ने परफॉर्म भी किया करना है। सो वो कैसे होगा, तो उसमें ये कि ये आपके सामने वर्ड स्पेस आया, मैं यहाँ पे गूगल के थ्रू मैंने साइन अप कर लिया था। आप लोग से ईमेल से कर लें, गूगल से कर लें, जैसे मर्जी करें, दोबारा मैंने यहाँ पे जाना नहीं है। बट उस दिन मैंने जो डोमेन बनाई है ना, मुझे इसका नाम भूल गया है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये ईमेल यूज़ किया था जिस ईमेल के थ्रू मैंने साइन अप किया था, उस पर क्लिक किया। तो मैंने फ्राइडे वाले दिन भी इसी ईमेल के थ्रू लॉगिन किया था। अब इसी ईमेल के ऊपर, इसी वर्ड स्पेस के ऊपर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है जो मैंने बनाई थी, तो मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। कल का लेक्चर ही थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, फटाफट बस गौर करें। अच्छा, इसको मैंने क्लोज किया, क्लोज किया। और वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आपको अपनी वेबसाइट बनाने की। तो मेन काम था उस दिन वेबसाइट बनाना, अपनी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करना, ताकि आप उसको यूज करके आगे चला सको। वॉइस लो, बोल तो मैं वैसे ही रहा हूँ जैसे बोलता हूँ, तो मैं भी आवाज कम क्यों आ रही है? अच्छा, ये देखें, ये अवार्ड स्पेस में हमने साइन अप किया था। साइन अप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन मैनेजर आ रहा था। तो साइन अप हमने किया था, जैसे साइन अप किया था फ्री होस्टिंग प्लान हमने लिया था, तो फ्री होस्टिंग तो हमें मिल गई थी। डोमेन चाहिए थी। डोमेन का क्या किया हम लोगों ने, डोमेन मैनेजर में गए थे उस दिन, और डोमेन मैनेजर में जाके एक डोमेन ली थी। डोमेन क्या, सब डोमेन ली थी जो फ्री वाली है। मैंने कहा था जहाँ पे फ्री का वर्ड नजर आए वहाँ पे आ जाना। तो ये रजिस्टर डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, होस्ट डोमेन, क्रिएट अ फ्री सब डोमेन, ये सब डोमेन हमने क्रिएट की थी। यहाँ पे अपने डोमेन का नाम दिया, सामने ये @webpages.com आ रहा है, ये आपकी साइट पे रहना है, ऐसे ही रहेगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ऐसे साइट आपकी बन जाएगी, ecom b1.@webpages.com, ये मेरी साइट है। तो मुझे मेरी साइट मिल गई, तो इस साइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये साइट बनाने के बाद, मतलब यहाँ सब डोमेन बनाने के बाद, मैं वापस गया था डैशबोर्ड के ऊपर जहाँ से मैं डोमेन मैनेजर में आया हूँ। मेजोरिटी का नेट इशू है आज। चलें कुछ सिस्टम लगाते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जैकी ऐप इंस्टॉलर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है आपने डोमेन मैनेजर के साथ ही। और इसके थ्रू मैंने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ब्राउज एंड इंस्टॉल एप्स, इस पे क्लिक किया, मेरा तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट सेलेक्ट हो गई। वर्डप्रेस पे क्लिक किया, वर्डप्रेस पे क्लिक करके आगे यूजर ने पासवर्ड दिया, इंस्टॉल कर दिया, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो पहले दिन इतना सा काम था, और इसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। जब ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट बन के सामने आ गई थी, जिसका नाम, मेरे पास जो मेरी वेबसाइट का नाम था वो था ecom b1@webpages.com, ये मेरी साइट थी। और ये एक लिंक मिला था जिसके एंड पे WP-admin लगा हुआ था। और मैंने आपको बोला था कि इसको नोट करके अपने पास रख लो, क्योंकि अब दोबारा मैं वर्ड स्पेस पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इस पेज पे आया करूंगा। सो दो लिंक हमें मिले थे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था। एक लिंक था आपका ये वाला जो सिंपल है .com तक, और एक लिंक था आपका ये वाला जिसके लास्ट पे WP-admin लगा हुआ था। ऐसे ही था ना सबके पास? दो लिंक मिले थे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था। एक है जो आपने नाम रखा हुआ है .@webpages.com, और दूसरा था जो नाम रखा हुआ है नाम नाम .@webpages.com/WP-admin। और मैंने कहा था कि WP-admin वाला सेव करके रख लेना अपने पास, क्योंकि इसे क्लिक करके आप लॉगिन किया करेंगे। और लॉगिन याद रखना है, जो एडमिन और पासवर्ड आपने दिया था, यूजर नेम पासवर्ड, वो आपने याद रखना है, क्योंकि उसके थ्रू ही लॉगिन हुआ करेगा।
तो अब दोबारा मैं वर्डस्पेस पे फिलहाल ना भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है, मुझे वर्डप्रेस चाहिए था, वर्डप्रेस मैंने सेटअप कर लिया। ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने किया था, और फिर भी मैं वीडियो एक बार फिर से रख दूंगा ताकि इस पोजीशन पे सब लोग आ जाएं। इन केस अगर भी मेरा थोड़ा सा रिव्यू करने से समझ नहीं आया, या लास्ट लेक्चर मिस हुआ है, या नहीं होना चाहिए था, जो भी इशू बना था, तो वीडियो भी मैं दे दूं ताकि आप यहाँ तक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने तक आ जाएं, तो हर एक के पास अपनी अपनी वेबसाइट हो। तो यही दो लिंक थे ना आप लोगों के पास, जो लोग थे वो तो आंसर करें कि एक आपकी साइट का मेन लिंक आया था और एक लिंक आया था जिसके लास्ट पे /wp-admin लगा हुआ था। तो दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट, उसको अगर लॉगिन करना है ना, जी वीडियो भी दे दूंगा, उसको अगर लॉगिन करना है ना, तो उस वेबसाइट के लास्ट में ये .com तक जो भी वेबसाइट है, .com .net .pk जो भी है, उसके लास्ट में /wp फॉर वर्डप्रेस -admin, ये उसके लास्ट पे लगा दो तो उसका लॉगिन पेज आ जाता है। अनटिल अनलेस अगर लॉगिन पेज चेंज ना किया हो उन्होंने खुद, जिसकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर उसने लॉगिन पेज चेंज ना किया हो तो बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन पेज होता है, और जो ज्यादा लोग चेंज करते भी नहीं है, वो होता है WP-admin के ऊपर। तो अपनी कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट आपके सामने आई है, उसके लास्ट पे WP-admin लगा दो तो आप लॉगिन पेज पे चले जाते हो। अभी याद नहीं रहता, छोड़ दो, ना याद रखो, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो हमारे पास लिंक आया था जिसके अंदर WP-admin लगा हुआ था। सिंपल उसको उठा के यहाँ पे लिख के पेस्ट कर दो, यहाँ पे ऐड करके पेस्ट कर दो। चलें, गुड हो गया। तो ये इस तरह लॉगिन पेज आपके पास आएगा। अब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए आपने यूजर नेम पासवर्ड रखा था, वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे देना है आपने। एडमिन मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड मैंने नहीं बताना, वो आप लोगों ने अपना रखा होगा, आप अपना लगाओ, मैं अपना लगा रहा हूँ। तो यूजर नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन। तो अब ये आपका वर्डप्रेस है, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। ज्यादातर लोग जो आपको वर्डप्रेस पे काम करवाने आएंगे उनके पास वेबसाइट बनी बनाई होगी, और उसके बाद वो आपको सिर्फ लॉगिन दिया करेंगे और आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे, आप वेबसाइट बनाओगे, जो भी करना है आपने इसके अंदर करना है। वो जो पहले वाला काम है वो भी एडिशनल काम है। अगर कोई बिल्कुल स्क्रैच से आए, यार मैंने डोमेन ले ली है, मैंने होस्टिंग ले ली है या लेनी है, उसके बाद मुझे वर्डप्रेस सेटअप भी करवाना है, पहले इंस्टॉल करवाना है, फिर उसको यूज करवाना है, तो फिर आपको इससे पहले वाला पार्ट जो मैंने वर्डस्पेस के थ्रू दिखाया है वो भी करना पड़ेगा। अब मेरा वर्डस्पेस से फिलहाल काम खत्म है, मेरा काम वर्डप्रेस पे है बस। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। दुनिया की कोई भी वेबसाइट है सबका डैशबोर्ड ऐसा ही होता है। तो ये फ्री में मैं होस्टिंग लेके आपको बनवा रहा हूँ, तो बस कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस इन अ सेंस यूजेज की लिमिटेशंस हैं, प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते इसको, और कभी कभी साइट डाउन हो जाएगी, कभी ऑन हो जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन फंक्शनैलिटी की बात करें तो सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे वही हैं जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट की होती हैं। पूरा पूरा डैशबोर्ड वो है, हर चीज वही है। तो हर वो चीज मैं परफॉर्म कर सकता हूँ जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ वर्डप्रेस में परफॉर्म की जाती है। इस वजह से आपको ये एक साइट बनवा दी है, मैंने खुद बना ली, आप लोगों को भी यही बनवा दी, ताकि मैं जो करवाऊंगा साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ तक बताओ सब क्लियर है? तो अब मुझे वर्ड स्पेस में नहीं जाना बार बार, अब मुझे फिलहाल यहाँ वर्डप्रेस से स्टार्ट किया करना है, मैंने लॉगिन किया करना है वर्डप्रेस में। चलें, बेहतरीन हो गया। तो लॉगिन हो गया मेरे सामने, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मेरे सामने आ गया। अब यहाँ से आगे फर्दर स्टार्टिंग होगी। तो अब जिस तरह शॉपिफाई के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, शॉपिफाई में स्टेप बाय स्टेप चीजें की थी, उस तरह से हम इसमें भी करेंगे। पहले मैं आपको छोटा छोटा सा इसका थोड़ा क्विकली इसका डैशबोर्ड ओवरव्यू करवा देता हूँ, इसके अंदर अभी है क्या क्या, और बड़ी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, सिमिलर टू शॉपिफाई। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में लिखा हुआ आ रहा है नगीन, मैंने लास्ट लेक्चर के बाद अब मैं उस स्टेज पे पहुंचा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस सेटअप कर लिया था, और वर्डप्रेस का लॉगिन का लिंक मैंने कहा था सेव कर लो, और यूजर ने पासवर्ड आप लोगों ने रखा था कोई, तो वो पेज लगा के, जिस तरह ये साइट है उसके लास्ट पे WP-admin था, ये आपने सेव किया था, तो उस साइट को ऐड करके आपसे यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, यूजर ने पासवर्ड दे के मैं इस डैशबोर्ड पे आ गया। तो मैं पहले वाला रिपीट कर रहा था पहले, अब से मैं अभी वो आप लास्ट लेक्चर के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ, और आपने लास्ट लेक्चर लिया था मुझे याद है। तो ये काम हमने कर लिया हुआ था, तो अब सिर्फ लॉगिन करना है वर्डप्रेस को लॉगिन कर लें, उसके बाद आप मेरे साथ हैं। सो ये आपके पास डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड जो है इसको इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड आपका आ रहा है। डैशबोर्ड के अंदर वेलकम टू वर्डप्रेस, कस्टमाइज करना है, पहली पोस्ट बनानी है, अबाउट अस पेज बना लो, होम पेज सेटअप कर लो, और इस तरह की क्विक क्विक जो एक्शंस हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद साइट हेल्थ आ रही है, एक्टिविटी आ रही है, इस तरह की चीजें लिखी हुई आ रही हैं। अपडेट्स,
कोई भी वेबसाइट की अपडेट्स अवेलेबल है, कोई थीम की अपडेट है, कोई प्लगइन की अपडेट है, कुछ भी है, तो वो किसी किस्म की भी आपकी साइट पे अपडेट रिक्वायर्ड है तो वो अपडेट्स आपके यहाँ पे शो हुआ करेंगे। जिस तरह अभी एक प्लगइन है, प्लगइन इज इक्वल टू ऐप। शॉपिफाई पे ऐप होती है और वर्डप्रेस पे उसको प्लगइन बोलते हैं। ऐप बोल लो, प्लगइन बोल लो, लेकिन यहाँ पे नाम उन्होंने उसका प्लगइन रखा हुआ है। तो ये प्लगइन एक अपडेट होने वाला है। उसके बाद ये पोस्ट सेक्शन आपका आ गया। तो पोस्ट सेक्शन क्या था वर्डप्रेस में? पोस्ट सेक्शन क्या था आप लोगों को याद नहीं है? सॉरी, शॉपिफाई पे पोस्ट सेक्शन क्या होता था? वहां पे क्या किया था मैंने? आपको कुछ करके भी दिखाया था। पेजेस होते थे और पोस्ट होती थी, दो सेक्शन होते थे। पेजेस में मैंने कहा था कि स्टैटिक पेजेस। मजेंटो भी एक सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर ई कॉमर्स, जस्ट लाइक शॉपिफाई और वर्डप्रेस। अपडेट कैसे करेंगे इसको? ये सिलेक्ट करो, अपडेट प्लगइन्स करो, यहाँ से अपडेट हो जाएगा। मैं आपको प्लगइन लेवल पे अपडेट बता दूंगा ना, ये तो सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ एक आपका नो हाउ करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ उसके साथ, अभी आगे चलेंगे हम। तो हम लोगों ने पेजेस के अंदर स्टैटिक पेजेस बनाए थे, आपको याद हो अगर शॉपिफाई पे, जहां पे आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिएगा। पेजेस में हमने अबाउट अस बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, साइजिंग चार्ट बनाया, जो मैंने बाद में मेन्यू में शो करवाया था, ऐसे ही है। और जो पोस्ट वाला सेक्शन था उसमें मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाई, मैंने आर्टिकल एक पब्लिश किया था। तो मैंने कहा था जो स्टैटिक कंटेंट होता है, जो ज्यादा चेंज नहीं होना होता, अबाउट अस पेज बना दिया तो रोज रोज चेंज थोड़ी होना है, कॉन्टेक्ट अस बना दिया तो रोज रोज चेंज थोड़ा ही होना है, तो वो हम पेजेस में डाल देते हैं। और पोस्ट वाली साइड पे कि हमारे नए नए आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ओवर द टाइम, तो हमारा जो पोस्ट सेक्शन होता है उसमें डायनेमिक कंटेंट होता है। डायनेमिक मींस कि जो सेक्शन, जो पोर्शन आपका अप टू डेट होता रहता है। न्यूज साइट्स होती हैं तो वहां पे न्यूज आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, वो कांस्टेंट एक पेज आपका हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, नई नई पोस्ट उस पर आती रहेगी। सो पेजेस और पोस्ट वाला सेक्शन आप लोगों ने किया था। असल लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्डप्रेस सेटअप किया था जो लास्ट फ्राइडे को। सेटअप करने के बाद एक लिंक वहाँ आया था, मैंने कहा था उसको सेव कर लो, जिसके एंड पे wp-admin लगा था, उसी को ओपन करके लॉगिन कर लें बस, अपना यूजर ने पासवर्ड दे के, जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए बनाया था। उसके बाद मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ और यहाँ मैं अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो अभी तो मैं डैशबोर्ड में आया हूँ, होम दिखाया है कि क्या वहाँ आता है, अपडेट्स में बताया कोई अगर आपकी वेबसाइट पे अपडेट्स रिक्वायर्ड होती हैं तो वो नजर आ रही होती हैं। फिर पोस्ट और पेजेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये दो चीज़ें क्या है। और आयशा ने पूछा प्रोडक्ट वाला पेज, तो देखें शॉपिफाई है डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। वर्डप्रेस इज नॉट डेडिकेटेड टू ई कॉमर्स। वर्डप्रेस मल्टीपर्पज है और उसके अंदर इसको ई कॉम स्टोर भी बनाया जा सकता है। तो बिल्ट इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। हमें एक फंक्शनैलिटी इनेबल करने के लिए, इसको ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हमें इसके साथ एक ऐप समझ लो, एक प्लग इन इंस्टॉल करके इसकी एक्टिविटी, इसकी वो जो एबिलिटी है टू क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर, टू ऐड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, गेटवे पेमेंट अटैच करना, वो सारा इनेबल करेगा। तो मैं भी बताता हूँ, फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है हम उसको देखते हैं। जी वर्डप्रेस इंस्टॉल की मिल जाएगी जी। विक्स भी, वीबली भी, सारे सीएमएस है वेबसाइट बनाने के जी। यहाँ पे लोगों ने नाम बोलना भी शुरू कर दिया। वो कॉमर्स एक प्लगइन है, एक ऐप है वर्डप्रेस के अंदर, उसको इंस्टॉल कर लो तो आपका वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, यहाँ पेमेंट गेटवे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। उसके बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे पोस्ट और पेजेस का मुझे बताओ, क्लियर है? पेजेस स्टैटिक जो पेजेस होंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के पेजेस आपके आएंगे पेजेस वाले सेक्शन में। पोस्ट वाले सेक्शन में आपकी ब्लॉग पोस्ट, आपने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, ओवर द टाइम करते रहोगे तो वो जितने मर्जी करो, आपने पोस्ट वाले सेक्शन में जाके आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। डायनामिक सेक्शन है ये आपका, डायनामिक कंटेंट यहाँ पे जाता है जो अप टू डेट होता रहता है। दोनों चीज समझ आ गई? पेज पोस्ट का क्या फर्क है? तो फर्क कोई नहीं असल में, इन इन प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के लिए पोस्ट और पेजेस का सेक्शन अलग रखा हुआ है। शॉपिफाई ने भी अलग रखा हुआ है और इन्होंने भी अलग रखा हुआ है। उस्मान, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं पोस्ट और पेजेस का बता रहा हूँ। तो जैसे शॉपिफाई में पेजेस में स्टैटिक पेजेस आते थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह, वैसे ही यहाँ पे पेजेस में आप स्टैटिक पेजेस रखेंगे। और पोस्ट वाला सेक्शन, जैसे उस पोस्ट वाले सेक्शन में शॉपिफाई पे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखाया था और मैंने कहा था कि अगर आप ब्लॉग बनाते हो, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं आपने ओवर द टाइम, तो उसको पोस्ट वाले सेक्शन में आप पब्लिश करें। जी कैटेगराइजेशन भी हो जाती है, पोस्ट में जाओ हर ब्लॉग की कैटेगरीज भी बन जाएंगी, पोस्ट भी ऐड हो जाएगी, तो बिल्कुल शॉपिफाई जैसा है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। अब अगर आप वो पेजेस में वो भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दोगे तो कल को अगर आपको वो वाले बेचारे पेजेस फाइंड करने पड़े अबाउट अस वगैरह, तो पता नहीं बेचारे कहाँ पड़े होंगे।
तो ऑर्गेनाइज करने के लिए बस थोड़ा सा इन्होंने सेक्शन अलग अलग दिए हैं जैसे शॉपिफाई ने दिए हैं। तो पोस्ट और पेजेस, पेजेस फॉर स्टैटिक सेक्शन है, ये पेजेस जो है वो स्टैटिक सेक्शन है, और पोस्ट जो है वो डायनामिक सेक्शन है। सेक्शन है मतलब डायनामिक मींस कि आपके फ्रीक्वेंटली आपको ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स वगैरह अप टू डेट उसमें करते रहोगे। उसके बाद मीडिया का एक ऑप्शन है, मीडिया के अंदर जितने भी आपकी वेबसाइट के इमेजेस होते हैं, कोई पीडीएफ होगी, कोई MP3 होगी, कोई MP4 होगी, कोई वीडियो ऑडियो पीडीएफ फाइल होगी, कोई इमेज होगा, जितना कुछ भी होगा जो मीडिया में आता है वो सारा का सारा आपका यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। इवन कि आपने पोस्ट में ऐड किया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो अगर कोई मीडिया में खुद से कोई चीज़ ऐड करके कहीं पे लिंक करनी हो, या जितनी भी मीडिया की चीज़ें, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, पीडीएफ, जो जो कुछ भी आपने वेबसाइट पे ऐड किया हुआ है, अगर उसको अंडर वन विंडो आपने देखना है ना, तो वो मीडिया वाला सेक्शन है। यहाँ पे जाके आप सारे वेबसाइट की जो है ना इमेजेस वगैरह और हर चीज देख सकते हो। वालेकुम सलाम शुभ। ठीक हो गया? तो मीडिया क्लियर हो गया? बताएं। मीडिया में सारी इमेजेस, वीडियोस, हर चीज जो है ना वो आपकी मीडिया में आएगी पूरी वेबसाइट की। बेशक आपने पेजेस पे, पोस्ट पे लगाई है, कहीं पे भी लगाई है, प्रोडक्ट की इमेजेस सब कुछ यहाँ नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद कमेंट्स। तो कमेंट वगैरह आपकी वेबसाइट पे हुए होंगे तो वो सारे यहाँ पे मॉडरेट हो रहे होंगे। मॉडरेट क्या होता है कि कमेंट को अप्रूव करना है, कुछ नहीं करना। आप ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग के नीचे लोग आर्टिकल के नीचे लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं, तो कोई कमेंट होते हैं स्पैम होते हैं, लोग बस लिंक लगाने के लिए आ रहे होते हैं और फजूल से कोई करके चले जाएंगे। तो वो मॉडरेशन के आपने वो कमेंट जो हुआ है उसको चेक करना, वो ठीक है नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है। जो कुछ भी चलेगा आपका वो सारा इस कमेंट्स वाले सेक्शन में से हो रहा होगा। तो ये कमेंट्स के रिलेटेड पोर्शन है। उसके बाद फिर आपका अपीयरेंस का पोर्शन है। अपीयरेंस के अंदर आपकी वेबसाइट पे थीम्स जो लगे हुआ है उसको एडिट करना है या नया थीम लगाना है। जैसे शॉपिफाई के अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाके थीम्स का ऑप्शन आता था, जहाँ पे अपने थीम को थीम लाइब्रेरी में ऐड करते थे और फिर एक्टिव करते थे या डीएक्टिव करते थे, कस्टमाइज करते थे, जिसमें हमने साइड बाय साइड उसके अंदर चेंजेस किए हैं। याद है ना सारा शॉपिफाई के अंदर? तो वो थीम वाला पोर्शन ऑनलाइन स्टोर के नीचे आ रहा था। तो उसी तरह से ये पेरेंट्स वाला सेक्शन जो है ना वैसा ही है। इसके अंदर थीम्स हैं, कोई नया थीम लगाना है, कोई एक्टिव करना है, कोई डीएक्टिवेट करना है, उसको कस्टमाइज करना है, तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके अंदर मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है। मेन्यूज इज इक्वल टू नेविगेशन। तो आपने वो जो मेन्यूज बनाए थे, वो हेडर पे मेन्यू कौन सा नजर आए, फुटर के अंदर मेन्यू कौन सा नजर आए, मेन्यू के अंदर क्या नजर आए, वो जो मेन्यू सेटिंग है सारी, वो ये मेन्यूज ये वो आ रही हैं। तो नेविगेशन और मेन्यू एक ही बात है। उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करना है, थीम के अंदर कोई कोड एडिट करना है। जैसे वहां पे कस्टमाइज के साथ जो ऑप्शन था, मैं क्लिक करता था तो एडिट कोड का ऑप्शन था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कोई जो कोडिंग जानते हैं वो कोड एडिटर में जाके डिफरेंट जो सेक्शन है उनको एडिट कर सकते हैं। तो वो अगर करना है तो वो ये सेक्शन है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये सेक्शन है। मेन्यूज इज इक्वल टू नेविगेशन। कस्टमाइज में जैसे उधर कस्टमाइज था, साइड बाय साइड कुछ चेंजेस करनी है। थीम्स में थीम चेंज करना है, एक्टिव करना है, डीएक्टिवेट करना है। विजेट्स क्या चीजें हैं ये मैं बताऊंगा, अभी समझ भी नहीं आएगी इसकी। तो वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस आ रहे होते हैं, उन सेक्शंस के अंदर क्या डिस्प्ले करवाना है क्या नहीं करवाना। इट्स जस्ट लाइक शॉपिफाई कस्टमाइजेशन। शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन हो रही थी ना, बता ही देता हूँ। इस तरह से आ रहे थे दोनों, जैसे मोबाइल की बजट्स होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मोबाइल की बजट्स होती हैं कि आपको कोई चीजें कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है अपनी मर्जी से आप सेटअप कर सकते हो। दूसरा, शॉपिफाई पे जब कस्टमाइज में गए थे तो दो सेक्शन आ रहे थे, एक साइड बार थी और एक जहाँ पे आपको डिस्प्ले देता था वो। तो जो साइड बार थी ना वहां पे चीजें लिखी हुई आ रही थी, आपने क्या हाइड करना है, क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, वो सब कुछ वहां पे आ रहा था। आप कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ एडिट करना है, आप की जा रहे थे। ड्रैग ड्रॉप भी हो जाता था, चीज ऊपर शो करानी है, नीचे एंड पे शो करानी है, फुटर में शो करवानी है, वो सब आप वहां से कर रहे थे। तो विजेट्स, वो विजेट्स है सब मिलने। कि आपने क्या कुछ, वो एरिया था आपका जहाँ पे चीजें नजर आ रही थी, लेकिन जहाँ से वो मैनेज कर रहे थे वो सारी विजिट्स थी। कि यहाँ पे ये चीज नजर आए, फिर यहाँ पे ये चीज नजर आए, यहाँ पे ये चीज नजर आए। तो साइट के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनको हम उसके अंदर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है या नहीं करवानी, वो विजिट्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं हम लोग। इस सारे की वीडियो आई विल ट्राई। ठीक है। सो समझ आ गई इस चीज की? तो विजिट्स जो होती है ना, वो जो हम कहते थे ना कि यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट शो करा दो, वो विजिट समझ लो है। यहाँ पे फीचर्ड कैटेगरी शो करा दो, यहाँ पे टेक्स्ट विद इमेज शो करा दो, तो वो जो टेक्स्ट विद इमेज है वो जो शो हो रहा है वो विजिट है। जैसे मोबाइल के अंदर होती है क्लॉक के विजिट ऐड कर दो, ये दूसरी ये विजिट ऐड कर दो, कैलेंडर ऐड कर दो, ये विजिट्स होती हैं। तो आपने वो फिट करनी होती हैं। वो कैसे होंगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ऑनलाइन स्टोर में जो थीम्स वाला सारा सेक्शन आ रहा था वो इज इक्वल टू अपीयरेंस है इन वर्डप्रेस। उसके बाद प्लगइन्स।
प्लगइन्स इज इक्वल टू एप्स। अगर आपको शॉपिफाई के अंदर एप्स याद हैं, तो बर्लो ऐप मैंने इंस्टॉल की, उसको यूज किया, उसी तरह से प्लगइन्स हैं। ओके हो गया? तो ऐप इज इक्वल टू प्लगइन, ये वही चीज है, इसमें और कोई फर्क नहीं है। हाँ ना कर दिया करो, मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ आ रही है। तो शॉपिफाई में एप्स, वर्डप्रेस में प्लगइन्स। उसके बाद यूजर्स। तो यूजर्स हैं कि वहां पे आपको याद है नीचे सेटिंग में जाते थे, वहां पे स्टाफिंग का ऑप्शन आता था, यूजर्स का ऑप्शन आता था, जहाँ पे किसी को एज अ स्टाफिंग मैनेजर ऐड किया जा सकता था, रिमूव किया जा सकता था। स्टाफ इज इक्वल टू यूजर्स। तो अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है, किसी की एक्सेस रिमूव करनी है, वो सब्सक्राइबर्स का डाटा है, सारा डाटा वो सारा यूजर्स के अंडर आपके पास शो हो रहा होता है। और उसके बाद फिर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो टूल्स के अंदर आपने डाटा इंपोर्ट करना है किसी और वेबसाइट का या प्रोडक्ट्स का, थीम का डाटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारे ऑप्शन आपके यहाँ से। और साइट हेल्थ का ऑप्शन है, वो प्लगइन से आ रहा है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि साइट की जो टेक्निकली उसके अंदर चीजें हैं, उसको उसको देख के आपको बताएगा कि आप उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो टूल्स जो है, सम एडिशनल टूल्स हैं विद मतलब आपके अपेयरेंस में तो मेन मेन चीजें आ गई हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल टूल्स हैं। डाटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मेनली हम उसके कामों के लिए यूज करते हैं, और भी इसके यूजेस हैं मल्टीपल। तो टूल्स के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, अरेज पर्सनल डाटा, इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं। बाकी फर्दर इनको देखेंगे कि क्या क्या इनका यूजेज है और कैसे कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ये वर्डप्रेस का अपना फीचर नहीं है, ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है। हमने अवार्ड स्पेस को किया है ना, तो अवार्ड स्पेस से वर्डप्रेस इंस्टॉल होते हुए 2-3 प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं साथ। तो ये उस प्लगइन की वजह से यूज हो रहा है, तो इसलिए ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट फीचर नहीं है। इसको फिलहाल छोड़ दें, बताऊंगा मैं किस लिए यूज होता है ये। उसके बाद सेटिंग्स का मेन ऑप्शन है लास्ट, जिसमें जनरल सेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। ये डब्ल्यूपी सुपर कैशे भी इसका डिफॉल्ट फीचर नहीं है। तो प्राइवेसी, परमालिंक्स, ये जो आपके लिंक्स जो है किस तरह के डिस्प्ले हो, वो सारी चीजें, मीडिया जो ऊपर मीडिया इमेजेस वगैरह आपको बताएं उनकी सेटिंग्स, डिस्कशन कमेंट्स की सेटिंग जो ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा था, रीडिंग आप जो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी सेटिंग, और उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, ये सारा उसके रिलेटेड ही है। और फिर जर्नल है, जर्नल में आपकी वेबसाइट का नाम क्या है और आपका टाइम जोन कौन सा है, और इस तरह की छोटी मोटी डेट डेट क्या है, आपके एरिया का टाइम जोन, डेट वगैरह, इस तरह की चीजें सारी इसके अंदर अपीयर होंगी। तो इंशाल्लाह ये जैसे जैसे यूज होती रहेंगी हम इसको ओपन करते रहेंगे और देखते रहेंगे। जी, एपीआई इज अ डिफरेंट थिंग। प्लगइन तो पूरा सोल्यूशन है ना, एपीआई तो एक स्क्रिप्ट है जो आपने अफिलिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है किसी चीज के साथ, उसको उसको वर्किंग में लाने के लिए। एपीआई इटसेल्फ खुद ब खुद ही काम नहीं कर रही होती। प्लग इंस्टॉल कर दो, खुद ब खुद काम कर रहा होगा। एक प्लगइन को किसी सर्विस के साथ कनेक्ट करना है, उसके अंदर एपीआई का रोल हो सकता है कि एपीआई के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक कह लें एक बैरियर है, एक क्या क्या कहेंगे इसे, कनेक्शन करने के लिए एक वायर समझ लो कि एक है। तो एपीआई के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को। सर, एम्प्लॉयज का डाटा कहाँ होता है? जो वर्किंग कर रहे होते हैं आपके मैनेजमेंट में, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं होता, उसका अलग सेक्शन होता है। उसकी बात करें जो आप, तो वो अलग सेक्शन है, वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर बड़ा कुछ ऐड होगा। तो एम्प्लॉयज का डाटा, टीम मेंबर्स वगैरह वो जो ऐड करने की बात कर रहे हो, वो अलग फीचर होगा, वो इसके अंदर अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है। हाँ, सब्सक्राइबर्स, हाँ किसी को एक्सेस देनी है या देनी है, एक लेवल कम देनी है, ज्यादा देनी है, अगर उसको एज एम्प्लॉय कंसिडर कर रहे हो तो वो यूजर्स के अंदर है। लेकिन वो जो डिस्प्ले करवाना है वेबसाइट पे, जी मेरी टीम मेंबर कौन से हैं, ये सब चीजें, उस तरह की चीजें, तो वो बीच में नहीं है। मैं एक वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करना है इसकी वीडियो दे दूंगा मैं, ताकि रिपीट उसकी बार बार करना ही ना उसको पड़े। वो वीडियो पड़ी रहेगी, आप उसको देख के वेबसाइट बनाना, लॉगिन करना, और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस डैशबोर्ड को भी देखा है कि ये डैशबोर्ड है क्या, एंड दैट इज इट। बस और कोई मैंने काम नहीं यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट्स का सेक्शन आपको नजर नहीं आया। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज वो यहाँ पे नजर नहीं आई। लेकिन शॉपिफाई के अंदर वो बिल्ट इन है। क्यों? शॉपिफाई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। वर्डप्रेस इज नॉट जस्ट फॉर ई कॉमर्स। आपने रियल एस्टेट की साइट बनानी है, आपने बिजनेस, कोई किसी किस्म की बिजनेस की साइट बनानी है, आपकी शोरूम की साइट बननी है, कुछ भी बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इसलिए अगर मुझे ई कॉमर्स बनाना है तो एक प्लगइन की देर है, एक प्लगइन ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ई कॉमर्स स्टोर जो है वो स्टार्ट हो जाना है। सो हम इस तरह से भी करेंगे।
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अभी फिर इसको ई कॉमर्स के अंदर एनेबल करें। थीम वगैरह मेरे ख्याल में एंड पे कर लेंगे हम लोग, पहले इसकी प्रोडक्ट अपलोडिंग जैसे हमने वहां की थी पहले उसी तरह की चीजें यहाँ पे कर लें। एंड पे इसको वो जो कहते हैं ना कि इसका डिजाइन बनाना है, इसको बड़ा खूबसूरत सा करना है साइट को, क्योंकि अभी जो साइट आपको नजर आ रही है वो ये है। फिलहाल आपकी साइट ऐसे है, बस ऐसे है, तो खुद आपको भी नहीं अच्छी लग रही होगी, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन इस साइट को किस तरह अच्छा बनाना है, कैसे इस पे हम लोगों ने डिजाइन करना है, इसको इंटरफेस बनाना है, तो हम लोग वो एंड पे कर लेंगे। जिस तरह से जिस फ्लो के साथ हम शॉपिफाई में गए हैं उसी में इसमें भी उस तरह ही जाएंगे। प्रोडक्ट अपलोडिंग, कैटेगरी उसकी बनाना, सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें कवर करते हुए फिर एंड पे थीम की तरफ चले जाएंगे। प्लगइन का नाम रिपीट कर दें, वो अभी मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ, ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। वो कॉमर्स नाम है वैसे। सर शॉपिफाई वेबसाइट से ब्लॉगिंग प्लस सेलिंग साइट का साइड बाय साइड कर सकते हैं जी, सिद्रा कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है वहां पे। आप थीम्स तो देंगे ना हमें जी, थीम है आपको प्रैक्टिस के लिए पेड थीम कैसे लेने हैं वो भी बता दूंगा। बाकी जब आप बनाओगे तो उसके बाद अगर आपने, मैं जो बताऊंगा वो क्रैक्ड होंगे, जैसे आप लोग टूल्स और गेम्स और हर चीज एप्लीकेशन क्रैक्ड यूज कर रहे हो ना, उस किस्म के होंगे, लेकिन होंगे वो पेड। होस्टिंग परचेज कहाँ कैसे पेड वाली जी, मैं वो बता देता हूँ। यूज करेंगे आप, फुल टाइम करो यूज उसको, लेकिन अगर उसको प्रोफेशनली यूज करना है तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, कल को साइट हैक ना हो। तो थोड़ी छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ेगी, नहीं तो पेड फिर बाय करो। क्रैक से बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर सिक्योरिटी WP वगैरह करना पड़ेगा, फिर कोई थोड़ी बचत हो जाएगी, वरना क्रैक्ट का कोई पता नहीं होता ना। जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल ही है, तो मैं ओरिजिनल कहाँ से बाय करनी है वो भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। तो अभी मैं आपको वो कॉमर्स इंस्टॉल करवाता हूँ। फ्री थीम्स नहीं होते जी, होते हैं फ्री थीम्स भी होते हैं, फ्री थीम्स लिमिटेड होते हैं, आपको खुद भी मजा नहीं आएगा फ्री थीम्स यूज करने का। तो पेड थीम में ये हो गया, फीचर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा जब मैं वो करूंगा। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस वेबसाइट को, इस हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसको ई कॉमर्स स्टोर में एनेबल करने लगा हूँ, कन्वर्ट करने लगा हूँ। क्योंकि फिलहाल इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है प्रोडक्ट ऐड करने का। प्रोडक्ट एज अ पोस्ट या एज अ पेज ऐड नहीं कर सकते हो, करोगे तो फिर ऐड टू कार्ड का बटन, बाय नाउ का बटन, वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी, पेमेंट मेथड कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो वो नहीं होगा। तो फिलहाल ये स्टोर अभी ये वेबसाइट जो है हमारी वो ई कॉमर्स स्टोर में एनेबल नहीं हुई। सर मुझे अब पैसे की कोई फिक्र नहीं है, ऑर्डर मिलेंगे, मिल गया है, थैंक यू। माशाल्लाह नगीन, कैंसिलेशन आपने तो मुझे ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बरकत को भी मिला है, तो माशाल्लाह, दैट्स गुड। बस जो चीज़ें मैंने वो करवाई हैं ना उसी को इम्प्लीमेंट करें, कुछ ज़्यादा सोचने की और थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये एक दफ़ा पूरा फ्लो से एक दफ़ा चीज़ गुजरने की देर है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। तो स्टार्टिंग में जब तक स्टार्ट ना किया हो फिर थोड़ा बहुत तो हेजिटेशन होती है। और बाकी लोग भी माशाल्लाह जी इनसे इंस्पिरेशन लें जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ ना कुछ करें, स्टार्ट करो यहाँ पे। असल जो वो जो अर्निंग है ना वो जनरेट करना तो स्टार्ट करो ना, साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। सो मैं मुझे दूसरा क्वेश्चन भी याद है, अभी किसी ने ऊपर पूछा था, स्टार्ट में बोला है कि पेड होस्टिंग डोमेन कहाँ से लें, आज उसका आंसर करके ही मैं जाऊंगा। ठीक है, पेड डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेनी है मैं उसका पूरा एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ताकि जिसने प्रॉपर स्टोर बनाना है, सेटअप करना है, वो साथ उसको यूज कर ले। और उससे पहले मैं जो ई कॉमर्स को एनेबल करना है वर्डप्रेस को ई कॉमर्स में, उसका जो प्लगइन वगैरह है वो इंस्टॉल करके आपको दिखा लूँ, और फिर हम इंशाल्लाह ताला उस पर चले जाते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं मैं करवाऊंगा आज, क्योंकि मुझे लग रहा है लोग आ जा रहे हैं। तो वैसे तो माशाल्लाह 100+ हैं, लेकिन ये कि कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो नेट का इशू भी किसी जगह पे है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, सबसे पहले समझो, उसके बाद समझ आए तो फिर आगे चलो, वरना ना चलो। गूगल करो, अपने किसी कलीग से पूछो, मुझसे पूछो कि ये बात जो कर रहा है मुझे ये समझ आ रही है, यही है या कोई और चीज़ है। सर मैं डिफरेंट अकाउंट्स बना सकती जी, बना सकते हैं डिफरेंट ईमेल से। लीजिए मेरी आइडिया, इसलिए मैं थोड़ा कम ही रखूंगा आज। सो ये प्लगइन्स, प्लगइन्स ये लिखा हुआ जो आ रहा है पेजेस के नीचे, प्लगइन्स, मैं स्ट्रेट अवे इसके ऊपर जा रहा हूँ और मैं प्लगइन एक इंस्टॉल करने लगा हूँ।
जब मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ, यहाँ मेरे पास तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं: इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन एडिटर। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का मतलब है वो प्लगइन्स जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हुए हुए हैं, वर्डप्रेस में इंस्टॉल हुए हुए हैं। ऐड न्यू, कोई नया प्लगइन ऐड करना है अगर आपने। प्लगइन एडिटर, किसी प्लगइन को, किसी ऐप को जो जो आपने इंस्टॉल की हुई है उसको एडिट करना है, उसमें कस्टमाइजेशन करनी है, तो यहाँ पे कोडिंग इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए ये वाला पोर्शन सबके लिए नहीं है। हमारे लिए जो जो लेना देना है हमारा है वो प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स और ऐड न्यू, ये दो ऑप्शन है जी। सबसे पहले हम लोग वो कॉमर्स करेंगे, फिर ये वर्डप्रेस ई कॉम स्टोर में कन्वर्ट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। फिर हम मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, मैं आज वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप भी साइट सेटअप करके यहाँ पे आ जाए। सो प्लगइन्स में मैं आ रहा हूँ और प्लगइन्स में मैं जा रहा हूँ ऐड न्यू में, मुझे एक नया प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन्स, ऐड न्यू। तो ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, क्योंकि अभी मैं मल्टीपल प्लगइन्स आपसे ऐड करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो सिंपल चीज है। तो कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो प्लगइन कर लो। और शॉपिफाई पे ज्यादातर ऐप्स जो है वो पेड है। वर्डप्रेस के ऊपर अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी ऐप्स और बड़ी अच्छी ऐप्स हैं वो फ्री में मिल जाती हैं। तो ये भी एक इस वजह से भी चीप हो जाता है ये काफी, कि ऐप्स का भी इतना खास पे नहीं करना पड़ता आपको, ज्यादातर आपको फ्री में आपका काम हो जाता है। सो प्लगइन्स में मैं आया, ऐड न्यू में आया, और ऐड न्यू में आके ये मेरे पास सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन है। ये कुछ प्लगइन्स मेरे पास नजर भी आ रहे हैं और ये सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। तो मुझे क्योंकि वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है तो मैं वो प्लगइन सर्च कर लेता हूँ और उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो कीवर्ड के सामने जो सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप आके लिखो वो कॉमर्स, WOOCOMMERCE, वो कॉमर्स सर्च किया मैंने। जी मैं बस इसीलिए वो कॉमर्स करवा के इसको स्टॉप कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ पेड डोमेन और होस्टिंग का बताऊंगा, और लेक्चर को हम शॉर्ट ही रखेंगे, आज ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। अगर इशू आ रहा है तो मुझे भी है इसका ख्याल। ठीक है जी। तो प्लगइन्स, प्लगइन्स में ऐड न्यू, जैसे नोट करने का मेथड बताया हुआ है वो करो आप। सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स के बाद ऐड न्यू में जाना है, ऐड न्यू में जाने के बाद प्लगइन का नाम सर्च करना है। मैंने WOOCOMMERCE, मैंने वो कॉमर्स सर्च किया है। जैसे ही वो कॉमर्स सर्च किया, ये मेरे पास सबसे पहला प्लगइन आया है, बाय ऑटोमेटिक, इसके डेवलपर है वो कॉमर्स। 1 मंथ अगो लास्ट अपडेट हुई है, 5+ मिलियंस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। और ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स का फीचर आएगा, पेमेंट मेथड ऐड करना है, शिपिंग ऐड करनी है, सारी की सारी ऑप्शंस इस प्लगइन के ऐड होने के बाद एनेबल होंगी। तो वही बात जैसे मोबाइल में बोला था कि मोबाइल में कोई नई चीज फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो आपको उसकी ऐप, उसका प्लगइन करना पड़ता है, ये बिल्कुल सेम वही चीज हो रही है। गुजारा करें बस ये बुक कॉमर्स इंस्टॉल करने तक, यहाँ तक समझ आ रही है ना सबको? जिनका नेट का इशू भी है उनको आइडिया हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये प्लगइन इंस्टॉल करके छोड़ दूंगा, मैं आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे भी नहीं जाऊंगा, ये इंस्टॉल ही ना करूँ। तो प्लगइन्स, ऐड न्यू, सर्च किया वो कॉमर्स, ये सबसे पहला प्लगइन आया है, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया है। ये प्लगइन आपका इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद पहले ये इंस्टॉल हुआ करेगा और उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास, फिर आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। ये लें, प्लग इंस्टॉल हो गया। तो पहली बार इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन बना हुआ था, मैंने क्लिक किया तो उसके बाद इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अब एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉल देन एक्टिवेट, कर दूं एक्टिवेट। और ये लेफ्ट साइड बार को देख लो, फिलहाल यहाँ पे वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे दो नए ऑप्शंस आएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लगइन। तो मैं इसको एक्टिवेट करने लगा हूँ, ये एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया, ये ब्लू बटन पे। और अब लेफ्ट साइड बार पे देखना, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आएगा और सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, जो वो कॉमर्स की सेटिंग्स है। लें जी, तो प्लग इन इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो गया है। और साथ ही मेरा ख्याल है ये मुझे पहले क्विक विजिट के अंदर लेके जा रहा है। क्विक विजिट क्या है कि क्विक विजिट में मुझे बताएगा कि बेसिक बेसिक जो आप ऑप्शंस हैं, जो सेटिंग्स होती हैं वो आप कर लो। तो हम लोग वो कर लेते हैं। ये देखो लेफ्ट साइड बार पे क्या हुआ है,
ये एक तो वो कॉमर्स का ऑप्शन आ गया है, एक ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया है। ये दो ऑप्शन आपके पास पहले नहीं थे। इस पे वीडियो नहीं बनानी, मैंने सिर्फ वर्ड पे सेटअप करने की वीडियो बनानी है। हाँ जी, चलें। अब ये देखें, स्टार्ट करवा रहा है वेलकम टू वो कॉमर्स। जैसे मैंने एक्टिवेट किया है तो वेलकम टू वो कॉमर्स, एड्रेस लाइन वो सब कुछ वो अब शॉपिफाई वाला मांगेगा जी। स्ट्रीट नंबर 1 है, अच्छा कंट्री कौन सी है, मैं कहता हूँ कंट्री मेरी यूनाइटेड स्टेट्स है फॉर एग्जांपल। अच्छा सिटी कौन सी है, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जहाँ सिटी मुझे पता हो वो एरिया ले लेता हूँ। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है। कोड पता नहीं क्या है, सही है गलत है जो भी है। करने के बाद कंटिन्यू। न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क सिटी भी है ना, वो कह रहा है। अच्छा अब क्या बेचने आए हो आप? हेल्थ ब्यूटी क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे फैशन अपेरल एंड एसेसरीज ये सेल करनी है। कंटिन्यू। जाहिर बात है आप रियल इन्फो देंगे, आप हमेशा रियल इन्फो देंगे जब रियल काम कर रहे हैं। जी पाकिस्तान भी दे सकते हैं, जो मर्जी दें। मैं तो कह रहा हूँ जरा करेंसी डॉलर्स में नजर आएगी तो सेटिंग जरा करने में हेल्प होगी, वरना पीकेआर में आ जानी थी। तो जो आप ओरिजिनल कर रहे हैं तो ओरिजिनली बनाना है, सब कुछ ओरिजिनल डाटा देना है। एड्रेस अपना जरूरी नहीं कि सारा का सारा दो, स्ट्रीट 1 ये वो, और नजर भी नहीं आएगा। लाहौर पाकिस्तान है तो वही काफी एड्रेस। अच्छा अब फिजिकल प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप बुकिंग बंडल्स क्या, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स से सेल कर रहा हूँ, उसको चेक ही रखना है। और कंटिन्यू। अच्छा जी, दो तीन चीजें भी ऐड कर सकते हैं, वो मल्टीपल चेकलिस्ट हो सकती है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कितनी प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करवानी है? मैं कहता हूँ जी 100 से 11, 1 से 10, 11 से 100, 101 से 1000, 1000 प्लस। मैं कहता हूँ ये 101 से 1000 प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है वर्डप्रेस के अंदर। नहीं, इस डोमेन को प्रोफेशनल नहीं बना सकते। करंटली सेलिंग एनीवेयर, यस अनदर प्लेटफॉर्म, इन पर्सन। मैं कहता हूँ जी हाँ जी कर रहा हूँ। वो कहेगा जी कहाँ पे एनुअल रेवेन्यू क्या है, मैं कहता हूँ जी $2500। अच्छा कहाँ पे कर रहे हो, मैं कहता हूँ शॉपिफाई पे। जो मर्जी दे दो, यहाँ पे सारी आपकी अपनी मर्जी है। कंटिन्यू। ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स टू द साइट, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स प्रिंट। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है, हमें सब चाहिए, हम इसको लेके चलते हैं। तो ये आप इसको क्लिक करोगे तो नजर आएगा, वरना ऐसे ही कहेगा। तो ये बॉक्स चेक ही रहने दें। कंटिन्यू। सारे फीचर फ्री है ना, इस वजह से आने दो। तो क्लिक करें। ये अब आपको थीम पे ले जाएगा, कहेगा थीम ले लो, कोई थीम सेलेक्ट कर लो। तो देख लेते हैं थीम यहाँ पे करना है हमें या नहीं करना। तो जैसे वो कॉमर्स किया है, जैसे शॉपिफाई स्टार्ट में कुछ डिटेल्स मांगता था, वैसे वर्डप्रेस भी स्टार्ट में आपसे कुछ डिटेल्स लेना स्टार्ट हो गया। ये टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये जो फीचर सिलेक्ट हुए हैं ना ये वाले, इसमें अक्सर प्लगइन्स भी हैं, तो ये प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर रहा है साथ साथ। इस वजह से ये इस पार्ट के ऊपर टाइम लगा रहा है। अगर मैं सारे अनचेक करके करता तो 1 मिनट में आगे चला जाना था। तो मैंने क्योंकि सबको चेक किया है तो उन सबके प्लगइन्स हैं, उन प्लगइन्स को इंस्टॉल होते हुए टाइम लगेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे लेके जाएगा हमें। तो ये कह रहा है कुड नॉट इंस्टॉल गूगल लिस्टिंग एंड ऐड प्लगइन, द रिक्वेस्ट प्लगइन गूगल लिस्टिंग एंड ऐड कुड नॉट इंस्टॉल्ड, अपग्रेड। अच्छा हमारे को लिमिटेशन का इशू है, स्पेस का इशू भी है। तो मैं ये सारे नहीं करता। मेल पॉइंट है, इसको नहीं करता। मेल चिप रहने तो उसको भी नहीं करता। ये वाला आने दें। जेट पैक नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ कर लेते हैं। बस ये मैं एंड करने लगा हूँ। ये बस जो इसका वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करने के फौरन बाद जो डाटा मांग रहा है ना, मैं बस वो डाटा फिल कर रहा हूँ। ये क्या, इसको एक दफ़ा फिर रनिंग देते हैं। लेकिन इसमें पेमेंट्स चाहिए मुझे, प्रिंट शिपिंग लेबल्स, वो कॉमर्स टैक्सेस भी हैं, जेट पैक, गूगल लिस्टिंग, क्रिएटिव मेल। अब ट्राई करते हैं।
हाँ जी, स्पेस क्योंकि बड़ी लिमिटेड सी स्पेस मिली है। बहरहाल मैंने कुछ प्लगइन्स निकाल के कर लिया। ऑल थीम्स, पेड थीम्स, फ्री थीम्स, ये उसने आगे थीम्स कह रहा है कि चूज कर लो, ये पेड थीम आप अपलोड कर सकते हो, ये उसके बाद फ्री थीम है। मैं फिलहाल कोई थीम भी नहीं करने लगा, मैं स्टेप को स्किप करने लगा हूँ। तो ये बिल्कुल बॉटम पे आ जाए और यहाँ पे इसके बैक साइड के ऊपर ये देखो स्किप दिस स्टेप लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको पे क्लिक करता हूँ और कोई थीम सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको स्किप करते हुए आगे लेके जा रहा हूँ। थीम वाला काम बाद में करेंगे। तो इसको स्किप कर दिया। लें जी। तो वो क्विक 5 स्टेप्स की एक क्विक विजिट थी जिसमें एड्रेस वगैरह मांगा है उसने और प्लग इंस्टॉल करवाए हैं और इस तरह की छोटी मोटा डाटा लिया है उसने। तो वो मैंने दिया। वो देने के बाद ही मुझे वापस वर्डप्रेस में ले आया। और दो ऑप्शन आपके नए ऐड हुए हैं। एक ऑप्शन ये प्रोडक्ट्स का आपके पास नया ऐड हुआ है, एक पेमेंट्स का, बल्कि पेमेंट्स का भी एक हो गया क्योंकि मैंने उसका प्लग इंस्टॉल किया है। तो प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, अगर वो मैं प्लग इन ना करता तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स और वो कॉमर्स, ये दो चीजें आनी थी। लेकिन अभी वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट्स भी आपके पास आ रहा है। तो अब मुझे कह रहा है ऐड माय फर्स्ट प्रोडक्ट, देन पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर करो, टैक्सेस कैलकुलेट करो, शिपिंग कैलकुलेट करो, स्टोर को पर्सनलाइज करो, रिफंड पॉलिसीज करो, फोर्स सिक्योर चेकआउट, एडिशनल पेमेंट प्रोवाइडर को देना है वो दो। तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहरहाल वो हम करेंगे बाद में। पेड होस्टिंग में स्पेस इश्यू आएगा अगर बहुत ही कुछ ज्यादा चीजें यूज कर लोगे, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि शुरू में ये भी हमने आज ही स्टार्ट किया और आज स्पेस का इश्यू आ गया तो फिर पेड पैसे देने का हमें फायदा। तो ऐसे इतनी जल्दी इस किस्म का इश्यू नहीं आएगा वहां पे। शॉपिफाई वाला थीम यहाँ नहीं हो सकता। शॉपिफाई वाला शॉपिफाई वाले पे होगा, वर्डप्रेस वाला वर्डप्रेस पे होगा। सर अगर वू कॉमर्स डिलीट करते हैं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा हर चीज नई ऐड करनी पड़ेगी अकाउंट पे या ओल्ड मिल जाएगी? डिलीट कर दिया तो सब गया। डेटा डिलीट कर दिया अगर आपने वू कॉमर्स के साथ, डेटा भी डिलीट हुआ तो सब कुछ गया। सर मुल्तान में भी अंधेरी आ गई, लाइट नहीं है। बस जी मैं खत्म, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप मौसम एंजॉय करो, मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। अब मैंने आज जो करवाया है, मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जो लास्ट में हो चुकी हुई है वीडियोस की दे दूंगा। उसके बाद मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आया हूँ। आपको सारा जो यहाँ पे डैशबोर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो जो यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। उसके बाद वो कॉमर्स एक प्लगइन है, मैंने वो इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल क्यों किया है? ताकि आपके पास जो ई कॉमर्स स्टोर बनाने की फंक्शनैलिटी है वो आपके वर्डप्रेस में एनेबल हो जाए। तो हमारे पास ये वो कॉमर्स का एक ऑप्शन और ये प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन जो पहले नहीं था, भाग गया। इसके साथ ये एनालिटिक्स या पेमेंट्स जो आ रहा है आपके पास, एनालिटिक्स तो वो कॉमर्स का पार्ट ही है। पेमेंट्स जो है वो जो प्लग इन इंस्टॉल हुआ है इसके साथ, उसकी वजह से आया है। तो टोटल आपके ये 3 4 5 सेक्शन है जो वो कॉमर्स की वजह से एनेबल हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 5 ऑप्शन आपके एनेबल हुए हैं जो पहले नहीं थे। यहाँ प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट को नई प्रोडक्ट वेरिएबल सिंपल सारी ऐड हो सकती हैं। सब कुछ करेंगे आप। यार आज मैंने अभी दोबारा रिपीट कर दिया, मैंने तो कुछ करवाया ही नहीं। वर्डप्रेस फ्राइडे का इंस्टॉल हुआ हुआ है। आज वर्डप्रेस में आके जो मेन काम हमने किया है, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल किया है छुप, जो हार्डली 5 मिनट का काम है। सिर्फ एक वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया है मैंने, बस। और कुछ भी नहीं किया। थीम कस्टमाइजेशन करेंगे, आने तो दोस्त की बारी आने दो। ओके हो गया। तो मैंने वर्डप्रेस में आके सिर्फ प्लगइन्स में जाके वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड किया है, एक्टिवेट किया है। और उसकी जो 5 स्टेप्स की कॉन्फ़िगरेशन है, जो उन्होंने कुछ डाटा मुझसे मांगा है, उनको दिया है और बस। और आगे मैं भी कुछ नहीं कर रहा। ओके हो गया। लॉगिन, आप लोगों ने जब अवार्ड स्पेस की साइट बनाई है तो आपको ये इस तरह से एक लिंक मिला था, वो लिंक सेव कर लेना था, मैंने बोला था। और यूजर नेम पासवर्ड आपने खुद वहां बनाया था। यूजर नेम एडमन था बाय डिफॉल्ट, मैंने वही रखा था। पासवर्ड मैंने अपना सेटअप कर लिया था, आप लोगों ने भी किया था। उस पर आ जाके आपने लॉगिन करना है। तो एड्रेस, एड्रेस फिलहाल जो मर्जी दो, ओरिजिनल जनरल बनाना है तो फिर प्रॉपर दो। अच्छा, अब जिन्होंने पेड लेनी है डोमेन या होस्टिंग, वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने आपको बोला था गो डैडी, गो डैडी का प्लान मैंने उस दिन बड़ा सिंपल सा आपको बताया है। यहाँ पे गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो गो डैडी $1 होस्टिंग प्लान। ये फायदा क्या है इसका कि बहुत सस्ती, 2000 के करीब आपको पूरे साल के लिए होस्टिंग दे रहे हैं और डोमेन फ्री दे रहे हैं। अच्छा चले, मैं देख लूंगा। सो ये देखिए, GoDaddy $1 होस्टिंग जैसे ही लिखा, ये पहला ऐड ही वो चल रहा है।
₹169 पर मंथ होस्टिंग एंड फ्री डोमेन। क्लिक करो, ओपन करो, ये ले ₹169 की पर मंथ होस्टिंग दे रहे हैं और डोमेन जो है फ्री, और नॉर्मल प्राइस इसकी ₹899 है पर मंथ, वो हमें ₹169 में दे रहे हैं। 100 GB स्टोरेज दे रहे हैं उसके अंदर, 1 वेबसाइट ऐड हो सकती है। तो करना क्या है आपने, इसको करना है ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे ये वो आपको बोलेंगे डोमेन लो, अपनी अपनी जो डोमेन है, वेबसाइट का नाम है, वो फ्री में ले लो। गुड न्यूज, यू गेट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। यहाँ पे डोमेन का नाम लिख के सर्च करें, जो डोमेन अवेलेबल है उसको ले सबमिट करें, आगे चेकआउट करें, पैसे दें, डोमेन भी आ गई, होस्टिंग भी आ गई। उसी तरह का कंट्रोल पैनल आएगा जैसा वर्डस्पेस में आया था, उसी तरह के किसी इंस्टॉलर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, साइट रेडी। आगे काम वही करना है जो मैं करवा रहा हूँ। ये लिमिटेड टाइम, ये सदाबहार चलती रहती है। गो डैडी आपको ₹169 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की होस्टिंग दे रहा है, $12 के अंदर 12 मंथ की होस्टिंग दे रहा है वो, और डोमेन फ्री में दे रहा है 1 साल के लिए आपको साथ। तो दोनों काम हो जाएंगे। लाइफ टाइम नहीं है, पहले साल के लिए, सेकेंड ईयर से वही वो उनका जो 400 समथिंग या 500 या 600 जो $3-4 बनते हैं पर मंथ, आपको वो चार्ज होंगे सेकेंड ईयर से। लेकिन सेकेंड ईयर से अगर आपका काम चल चुका होगा तो फिर $3-4 पर मंथ देना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 100 GB स्पेस देते हैं आपको, और स्टार्टिंग में मोर देन इनफ है। स्टार्ट करें, ग्रो करेंगे, अपग्रेड कर लेना। 1 साल के अंदर इंसान बहुत कुछ कर सकता है, पता लग जाता है मुझसे कुछ होना या नहीं होना, मेरा ये वाला काम चलना है या नहीं चलना। 6 मंथ भी बड़े होते हैं, तो जब आपका 1 साल में किसी लेवल पे जा रहे हो और प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पे करना भी पड़े, लाइक $14-15 1 साल की होस्टिंग का पे करना पड़े, ₹2000-2500 1 साल का आपको डोमेन का पे करना पड़े, नाम का, और होस्टिंग का कोई ₹300-400 ₹500 पर मंथ देना पड़े, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप दे सकते हैं। ये 14 डेज बाद क्यों बंद होगा? ये शॉपिफाई नहीं है, जो मैंने वर्डस्पेस बनवाया है वो भी 1 साल के लिए है आपके पास, तो बंद नहीं होंगे ये। और ये जो पे कर रहे हो ये तो कभी भी नहीं होगा। डोमेन ये डिपेंड कर रहा होता है, ये ऑफर्स चल रही होती हैं, नेम चीप के ऊपर भी इतनी चीप ऑप्शन मिले आपको, साथ डोमेन भी दे रहे हो, तो आप उससे ले लें। अच्छा अच्छा, उनको बोला है, ठीक है। तो क्या हो गया ना, तो ये लो, वहां से होस्टिंग ली, डोमेन यहाँ से लो, सबमिट करो, आगे चेकआउट करना है। चेकआउट में पेमेंट देनी है आपने अपनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो नेम चीप भी अच्छा है, गोडेडी भी अच्छा है, लेकिन ये बेसिक शेड प्लान हैं तो ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो नेम चीप मेरा ख्याल है थोड़ा एक्सपेंसिव, $1.34 के अंदर दे रहा है पर मंथ, इस वजह से मैंने वो नहीं बताया। तो मुझे जो अभी तक नजर आई है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन ये इस टाइम यही है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। क्लियर? बस सर, कंप्लीट वेबसाइट वर्ड स्पेस पे बना के डाटा अपलोड करके जब वेबसाइट से काफी सारा कंटेंट अपलोड हो जाए तो GoDaddy से डोमेन प्लस होस्टिंग लेकर उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, आई वुड रिकमेंड, अगर आपने प्रॉपर करना है तो वहीं से होस्टिंग डोमेन लेके डायरेक्ट ही वहाँ पे करो। वर्ड स्पेस आप इश्यूज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो बनाई उन्होंने लर्निंग पर्पज के लिए है, और इश्यूज आते हैं उसमें, आ सकते हैं। तो बेहतर नहीं कि आप वहाँ बनाओ और फिर आप उसको शिफ्ट करते रहो। अब बनाओ इसको फिर। GoDaddy मैंने बोला है कि गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें GoDaddy $1 होस्टिंग प्लान। गूगल GoDaddy $1 होस्टिंग प्लान, ये लेके सर्च करो। इनका पहला ये ऐड ही चल रहा है इस टाइम पे, GoDaddy का ₹169 पर मंथ होस्टिंग एंड फ्री डोमेन। तो आपसे 12 मंथ की होस्टिंग बाय करवाएंगे, लेकिन ₹169 पर मंथ के हिसाब से। तो इस तरह $12 में आपको 1 साल की होस्टिंग मिल जाएगी, और प्लस डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगी। तो वो लें, चेकआउट करें और आगे चलें। यूनियन पे वाला कार्ड अटैच नहीं हो रहा है इसके साथ।
वो कार्ड चलेगा जिसके ऊपर विज कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, और उसके ऊपर या अगर प्रीपेड कार्ड है तो उस पर इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स भी एनेबल हुई हो तो। गोडैडी होस्टिंग बाकी तो सेम है, बजाज लो तो सही, बड़ा सिंपल है। जब गोडैडी आप बाय कर लोगे ना, मेरे पास बल्कि गोडैडी पड़ा हुआ है, सिंपल काम है। आगे तो उसी तरह से कंट्रोल पैनल आएगा जिस तरह से इसी का है वाट स्पेस का। इसलिए तो मैंने वाट स्पेस करवाई है कि ये बड़ी क्लोज है, क्लोज टू, मतलब जो आप रीजनल साइट्स लेते हो उसके बहुत क्लोज उसका पैनल है, वो सारा कुछ वही दिखा रहा है जो आपको वहां नजर आएगा। तो वहां भी इंस्टॉलर होगा, कोई ना कोई इंस्टॉलर में जाके इंस्टॉलर से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। तो ये तो अभी लो तो सही, अगर ना इशू आया तो बता दूंगा मैं आपको। इसमें सर्विस कम नहीं होगी क्या? नहीं, बड़ा अच्छा ग्रो करना शुरू हो गया, बड़ी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई है, बड़े लोग आपकी साइड पे आना स्टार्ट हो गए हैं। फिर एक स्टेज आएगी कि आप इसको मूव करें, आप इसको अपग्रेड करें, तो पैसे देके अपग्रेड कर लेना। उसमें क्या है, काम काम चल रहा है तो कोई मसला ही नहीं। सर अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो 5 प्रोडक्ट्स की एड रनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट $5 पर प्रोडक्ट। डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर भी, लेकिन $5 कम से कम एक प्रोडक्ट पे लगाते हैं फॉर 3 डेज। जिस क्लाइंट वेबसाइट के साथ ऑफिशियल ईमेल भी चाहिए हो तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होती हैं? फातिमा, ऑफिशियल ईमेल फ्री बन जाएगी। जब आप डोमेन होस्टिंग ले लोगे ना, तो आपकी होस्टिंग से ईमेल फ्री बन जाती है, जितनी मर्जी बना लो। support@, जो कि आपके डोमेन का नाम है, info@, वही ईमेल आप बात कर रहे हैं। तो आपकी सी पैनल से, कंट्रोल पैनल से, जैसे वर्डस्पेस कंट्रोल पैनल आया था, इसी तरह आपकी डोमेन जो है, आपकी होस्टिंग का जो पैनल होगा वहां से बन जाएंगी। नहीं, जोहो पे जाने की जरूरत भी नहीं है, उधर ही बन जाएंगी आपकी, फ्री होती हैं वो। सर होस्टिंगर ओपन करें प्लीज, क्योंकि वो बहुत ऑप्शन आ रहे हैं, उनके बेनिफिट्स बताएं। मेरे से इन पर्सन पूछ लेना ना, आप बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे कि क्या बात पूछी जा रहा है। सर काइंडली आज का लेक्चर रिपीट कर दें आप, मौसम खराब कैसे लाइट इशू था। मैंने स्नैन कुछ भी नहीं किया, जो लास्ट टाइम वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप की थी उसको लॉगिन किया है, और उसके अंदर एक वू कॉमर्स प्लगइन है, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू में जाके वू कॉमर्स प्लगइन ऐड किया है। और उसकी जो स्टार्टिंग में 4-5 स्टेप में जैसे शॉपिफाई पूछता था क्या सेल करने आए हो, कहाँ एरिया कौन सा है आपका, एड्रेस वगैरह, वो इन्फॉर्मेशन दी है बस, वहाँ रोक दी है। और अब बता रहा हूँ कि गो डैडी की $1 होस्टिंग प्लान जो है वो कैसे बाय करना है। सर काइंडली लेक्चर अच्छा हो गया स्टैन। सना अफजल सर, मेरे यूट्यूब चैनल के नाम है जेट इन्फोटेक, मैं उसमें नेम परचेज कर लूँ? जी कर सकते हैं, साथ साथ अगर प्रॉपर चला रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसी कंटेंट को अपनी ब्लॉग पे भी पब्लिश करें, उसको भी रैंक करें, दोनों साइड से ट्रैफिक आएगी। इस कोर्स के लिए आपकी रिकमेंडेशन फ्री है या पेड? उस्मान, फ्री मैंने इसलिए करवाई है कि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करवानी ही करवानी है। मैं करवाता हूँ, आप मुझे देखते रहो, इजी भी लगेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्री इसलिए बनवाई है कि कम से कम आपके पास वेबसाइट हो, जो मैं करवाऊंगा आप प्रैक्टिस कर सको। और अगर आपने प्रॉपर काम करना है तो फिर आप पेड पे जाएं। सर हमें बता दें स्टिंगर का। सर जो स्पेसिफिक उसका क्वेश्चन है वो पूछ लो, इधर ना पूछो, डायरेक्ट पूछ लो मुझसे। क्यों यहाँ पे मतलब हर लेवल का बंदा है ना, तो वो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ कि इसको सिंपल रखूँ। जी जो जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं आगे कुछ नहीं करवाऊंगा। कल टाइम पे आ जाना, क्योंकि कल अल्लाह करे मौसम भी ठीक हो, लाइट भी हो, कल प्रॉपर थोड़ा सा स्पीड के साथ करें। सर ये .com.pk में ऐसा फ़र्क है, या अगर लोकल कोई वेबसाइट चलानी है, पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस चलाना है तो फिर .pk लो, लोकल डोमेन एक्सटेंशन के ऊपर नाम लो। और अगर बाहर इंटरनेशनली यूज़ करना है तो .com रिकमेंडेड है। सर अपना, हम अपना वो कॉमर्स स्टोर होस्टिंग परचेज करने के बाद डेवलप कर लें? जी बिल्कुल कर सकते हैं, करना है इसलिए तो बता रहा हूँ। सर होस्टिंग कौन सी ले ली है आपने? मेरा लेक्चर 2 मिस हो कर दिया है। मैंने तो अवार्ड स्पेस से फ्री बनाई है, मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। शॉपिफाई स्टोर ऑप्टिमाइजेशन स्टोर का लेक्चर सर कब अपलोड करेंगे? स्टोर ऑप्टिमाइजेशन ऐसी वगैरह वो सारी चीज़ें, इसको ख़त्म करके वापस आते हैं, टाइम बच जाएगा, मुझे उम्मीद है मुझे। जी वेलकम। सर मैंने काफ़ी दिन पहले आपको टेक्स्ट किया था, आप चेक करिएगा। जी मुझे दोबारा कर दें, ऊपर आ जाए।
सर चैनल जी मैं देख लूँगा सर, मैंने 2 क्वेश्चंस करने रिगार्डिंग फाइवर, प्लीज़ जल्दी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा हमसे जल्दी। जी जी मैं करता हूँ। अगर सर अगर लोकल और इंटरनेशनल बोथ करना हो तो फिर डॉट कॉम सर, क्योंकि पीके इंटरनेशनली नहीं चलेगी उस तरह से। सर यहाँ तो मल्टीपल आ रहा है, डॉट कॉम, डॉट ऑर्ग, इन्फो, कौन सी करें? डॉट कॉम, इन्फो रहने दो। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, डॉट कॉम है जो आप तो देखो, गूगल पे भी जाते हो, कहीं पे जाते हो तो कौन सी साइट कॉम भी मिलती है ना, तो डॉट कॉम रिकमेंडेड, सेम लाइक एप्स एक्सटेंशंस, बिल्कुल ऐसे कोई ऐप नहीं के लिए। Shopify पे ऐप्स की के अंदर वही ऐप्स का नहीं करें। आज एंजॉय करें मौसम, कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सीधरा क्वेश्चन ने स्माइली बना दिया, खैर है क्या हुआ है? बताया मुझे, मैं बंद करने लगा था, रुक गया हूँ मैं एक शायद क्वेश्चन ना मिस कर दिया कोई आपका मैंने। चले कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।